हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक पोर्टफोलियो के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो उनका नाम है मिस्टर नीलकंठ मिश्रा। इनका पोर्टफोलियो मेरे मेल पे आया है। तो उनका पोर्टफोलियो देखने वाले हम कि किस तरीके के शेयर्स हैं इनके पास। तो काफ़ी उन्होंने डिटेल भी दी है कि किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी किया है, लॉस भी किया है। सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा और उनका पोर्टफोलियो भी बता दूंगा, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि वो शेयर कैसे है, और उनको इस पर एक पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहिए था, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उनका नाम मिस्टर नीलकंठ मिश्रा जी है, और वो उड़ीसा से है और इंजीनियर है। ठीक है, तो अच्छा खासा उनकी सैलरी होगी, इस वजह से पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है। और इनके 2 जीरोधा में अकाउंट है, और उन्होंने दिसंबर 2019 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है ये पोर्टफोलियो के अंदर। और इन्वेस्टेड ब्लू चिप फंड के अंदर भी उन्होंने स्टॉक 1.5 करोड़ के स्टॉक खरीदे थे, और लेकिन उन्होंने लॉस किया ये पोर्टफोलियो से लगभग 73 लाख का, क्योंकि कोविड के वजह से। ठीक है, उनका पोर्टफोलियो 73 लाख तक आया था और लॉस उन्होंने बुक किया 77 लाख का। उसके बाद सडनली स्पाइक आया, मतलब ऊपर गए सारे शेयर्स। तो ऑलरेडी कोविड में ऐसा ही हुआ था, काफ़ी शेयर्स डाउन होने के बाद काफ़ी फिर से स्पीड में ऊपर गए। ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन वो टाइम पे काफ़ी स्पीड में, जितने स्पीड में नीचे गिरा उतने ही दुगने स्पीड में या तिगने स्पीड में वो काफ़ी शेयर्स बढ़े, और काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स वो टाइम पे दिए। कोविड में जिसने इन्वेस्ट किया उनको ही पता है। ठीक है, और आफ्टर दैट आई अगेन इन्वेस्ट। तो देखो, इन्होंने फिर से इन्वेस्ट किया जून 2020 में, वो कोविड का ही टाइम था। और ओनली वन स्टॉक इन्वेंचर ग्रोथ कंपनी उन्होंने बाई किया 83 लाख शेयर एट प्राइस ऑफ इनका 2.7 का प्राइस, एंड सेल एट 6.4 रुपीज़। काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बुक किया 1.12 करोड़। तो प्रॉफिट भी देखो, लॉस हुआ, लॉस को कवर भी करके प्रॉफिट भी ले लिया। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ये सक्सेसफुल चीज़ है कि अगर आप लॉस करते हो तो उसको रिकवर करना भी आना चाहिए। चलो, एक बार गलती हो गई, लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप उन्होंने लिया, डाउन पे शेयर को ख़रीदा और अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, और उसके बाद नाउ इन्वेंचर ग्रोथ, देखो प्रॉफिट नहीं बुक करते तो फिर से वो जो भी भाव था फिर से वो आ जाता। देखो फिर से 2.7 रुपीज़ पे आ चुका है, और उन्होंने फिर से 53 लाख शेयर खरीदे हैं, 53 लाख के। एंड आई बाय केबीसी, उन्होंने केबीसी ग्लोबल भी खरीदा हुआ है 7.2 लाख के शेयर्स। ठीक है, तो ये इन पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं, और साथ साथ में इनका और भी 2-3 शेयर्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। तो पहले 2 पोर्टफोलियो यहाँ पर, दोनों पोर्टफोलियो आपको दिखा दूंगा। तो ये इनका पोर्टफोलियो है करंटली जो चल रहा है। और इन्वेंचर, ये स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेस्टेड यहाँ पर कितना है, और ऐसे 2 जगह उन्होंने दूसरा भी पोर्टफोलियो के अंदर वो उसका नाम है इन्वेंचर का, यहाँ पर देख सकते हो इन्वेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो इस तरीके से 2 टाइम उनका इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर मैं इन्वेंचर ग्लोबल एक्चुअली कैसा, इन्वेंचर और केबीसी ग्लोबल ये दोनों पर बताऊँगा, और साथ में जो इनके अदर 3 शेयर्स है, 3 शेयर्स है जिसमें थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट है, फिर भी 1.5 लाख कम नहीं होता है, उतना भी इन्वेस्टमेंट है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर 14.5 या 15 लाख का भी आईएक्स में है। तो काफ़ी बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इनका, पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और साथ में अभी हम देखेंगे कि शेयर कैसे है। तो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ये शेयर फ़िलहाल अभी 2.9 के भाव पे चल रहा है, और डिविडेंड नहीं देती है कंपनी फ़िलहाल। तो ये काफ़ी डाउन में आ चुका है, 6 रुपये, 6.5 रुपये से काफ़ी, या 6.75 रुपये से 2.35 पे आ चुका था, और लो से फिर से ये रिकवर कर रहा है। और स्टॉक पी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 का यहाँ पर पी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ अच्छी है, पी वाइज अच्छा है, यानी ये प्रॉफिट अच्छा कर रही है कंपनी। बुक वैल्यू भी इसका पॉजिटिव है, और आरओई भी है इसका, रिटर्न ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, तो रिटर्न्स भी दे रही है कंपनी।
जनरेट कर पा रही है, आरओसीई भी जनरेट कर पा रही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें कम है, लेकिन कर रही है कंपनी। और इसका मेन बिजनेस क्या है, तो ये सिक्योरिटीज़ में डील करती है। इट्स एंगेज इन बिजनेस प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस का काम करती है। और डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट सर्विस, कम्युनिटी ब्रोकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल फंड बेस्ड सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में ये कंपनी का मेन बिजनेस है। तो कंपनी इन्वेंचर ग्रोथ कंपनी और एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ये हम जैसे जो जहाँ से अकाउंट मेंटेन करते हैं और जिस तरीके का हमारा ब्रोकिंग अकाउंट है, उसी तरीके का इनका भी यही काम है, ठीक है। तो ये सब इस तरीके का बिज़नेस करके कितना कमा ले रही है, क्योंकि मार्केट में ये इसमें एंजल ब्रोकिंग भी है इसी फील्ड के अंदर, और 5 पैसा भी है। तो इस टाइप के बिजनेसेस है मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। तो ये बिज़नेस से कंपनी कितना कमा रही है ये हमको देखना है। मार्केट कैपिटल देख लो तो लगभग अभी भी 250 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है कंपनी का। और यहाँ पर इसके चार्ट्स की बात करेंगे तो चार्ट्स देखो, काफ़ी ये डाउन से 1 रुपये का शेयर का यहाँ पर 6 रुपया बन गया था, यानी 6 गुना शेयर का भाव बन जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स इसने 1 साल के अंदर ही दिया था। तो जाहिर है कि यहाँ से ये शेयर गिरना तो गिरेगा ही, क्योंकि इतना बढ़ने के बाद कोई ना कोई तो बेचेगा। और यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर जो भी होंगे उन्होंने पूरा का पूरा मतलब जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट बुक किया, फिर से इसको डाउन पे लाया, और उसके बाद ये शेयर फिर से आपको फिर से एक अच्छी मूवमेंट करते हुए नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी देखो स्टॉक कोई ख़राब है ही नहीं, और 1 साल 2 साल में भी यहाँ पर सेम ही है, 3 साल में चार्ट ही उस तरीके के है। तो यहाँ पर 30 अगस्त से 1 साल के अंदर ये 2.5 रुपये का 2 रुपये का कुछ शेयर यहाँ पर 2-3 रुपये का, ये 2-3 मतलब यहाँ पर लगभग डबल हो गया था। वहाँ से ये फिर डाउन फिर से आया था, तो फिर से करेक्शन आना ही है। 3 साल में भी काफ़ी 1 रुपये से 6 रुपये हो गया था, और 5 साल में भी यही है, ठीक है। और 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 साल में देखो ये एक टाइम पे कुछ पैसे में मिलता था, 50 पैसे का भी ये शेयर मिलता था, और उसने फिर लगातार देखो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में ये लगभग 2011 से है। एक टाइम पे ये शेयर का भाव लगभग 7-8 रुपये के आसपास ही था 2012 में, फिर से डाउन आया, गिरावट इसमें देखो अप एंड डाउन काफ़ी ये शेयर ने देखा है। और इसमें पॉजिटिव क्या है देख लो, प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट बता रहा है, CAGR काफ़ी अच्छा है कंपनी का, ठीक है। और 91% का CAGR है, काफ़ी अच्छा है ये CAGR लास्ट 5 ईयर्स के। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। दो द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड, तो प्रॉफिट अच्छा कर रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। और पुअर सेल्स ग्रोथ है कंपनी का 5 साल के हिसाब से, और प्रमोटर होल्डिंग लो है, ये चीज़ ख़राब है। फिर कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल के हिसाब से भी ख़राब है। अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम भी है, जो अदर इनकम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है अगर हम देखें तो, क्योंकि अदर इनकम कभी होता है कभी नहीं होता है। तो और इसके पीयर कंपैरिजन में ये फ़िलहाल सबसे कम मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, 8वें नंबर पे है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो रिजल्ट्स थोड़े गिरावट हमको देखने मिल रही है, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली मार्च 2021 से इसके सेल्स गिरते ही जा रहे थे, बीच में फिर से दिसंबर में बढ़ गए, फिर से इसमें गिरावट देखने मिली। तो 8-9 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही है, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा कमा रही है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, एक्सपेंसेस जाने के बाद 3-3.25 करोड़ कंपनी के पास बच रहे हैं। और साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट कंपनी का फिर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से कम हुआ है, और जून क्वार्टर से भी कम हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर के जून जो इसका क्वार्टर है 2021 का, उससे भी ये कम हुआ है। तो इस मुकाबले कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब आए हैं प्रॉफिट के हिसाब से। और तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट एंड लॉस 2011 मार्च 2011 से लेकर 2022 तक का जो प्रॉफिट है इसका
कंटिन्यूसली आपको देखने मिलेगा कि 37 करोड़ से कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा हुआ नहीं है, गिरावट एक बार देखने मिली, फिर से अप एंड डाउन काफ़ी देखने मिला है इसके सेल्स के अंदर भी, और सडनली एक बड़ा अपसाइड यहाँ पर नज़र आता है सेल्स के अंदर। 312 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है, फिर गिरावट देखने मिलती है, फिर गिरावट ही हमको देखने मिलती। तो लगभग 40 के करोड़ के आसपास कंपनी का अभी सेल चल रहा है फिलहाल। अभी तो अच्छा ही सेल यहाँ पर नज़र आ रहा है 46 के बाद। अभी TTM यानी अप्रैल के बाद जो भी मंथ है उसके सेल्स भी अच्छे आए हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल तो। लेकिन जो मार्च 2021 में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिलहाल कंपनी आज भी 12 करोड़ का कर रही है, और मार्च 2022 में 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने किया है। इंटरेस्ट पेमेंट 1-1 करोड़ का कंपनी कर रही है, तो कंपनी पर थोड़ा बहुत कर्जा भी है। और यहाँ पर हम इसके बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट देख लो कंपनी की। रिज़र्व 115 करोड़ का है, 30 करोड़ का कंपनी पर लोन है, और फिलहाल लोन कम किया है थोड़ा, 2021 के मुकाबले थोड़ा 4 करोड़ चुका दिया है कंपनी ने, तो थोड़ा ये भी चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में कंपनी के पास खुद के पास जस्ट 26% ही शेयर्स है प्रमोटर के पास, और बाकी का पूरा पब्लिक के पास शेयर्स है, और बाकी इसमें कोई इन्वेस्टेड नहीं है। तो पब्लिक ही इसकी ओनर है, ज़्यादा से मेजॉरिटी स्टॉक या मेजॉरिटी स्टेक कंपनी का जो है पब्लिक के पास है। अगर अभी हम नेक्स्ट इसका शेयर देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट शेयर है KBC ग्लोबल का है, तो KBC ग्लोबल को हम देखते हैं कि क्या कैसा है। ठीक है, तो KBC ग्लोबल जो है शेयर है, ये कंपनी कार्डा ग्रुप लोकेटेड नासिक महाराष्ट्र एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर है। ठीक है, तो रियल एस्टेट की कंपनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी सस्ता है 148 करोड़ का, और डिविडेंड भी देती है काफ़ी, ये अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है फिर भी डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, फेस वैल्यू काफ़ी कम का है ये, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और ये दो भी चीज़ें अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। ROC जो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है इसका डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल पे। ROE भी काफ़ी अच्छा है 13% का है, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन अच्छा ही रिटर्न्स ये जनरेट कर रही है। स्टॉक का पी भी काफ़ी सस्ता है, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और एक साल में गिरावट तो ये कंपनी ने काफ़ी दिखाई है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 22 से नीचे दिख रहा है, यानी इसका पूरा 23 का था, जो 23 या 24 का जो हाई था वहाँ से काफ़ी गिरावट 2.17 पे आ चुका है। तो गिरावट काफ़ी देखने मिला है ये कंपनी के अंदर। और 3 साल के अंदर देख लो, 3 साल में भी काफ़ी इसने ग्रोथ दिखाया था। ठीक है, फिर से ये गिरावट इसने दिखाई है। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में यहाँ पर आपको 5 साल के ये 2018 से, यानी ये 5 साल कंप्लीट नहीं, ये जस्ट 2018 से ये मार्केट में आई हुई कंपनी, और तब से ये 3 रुपये 3.5 रुपये का शेयर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, उसके बाद ये गिरावट इसने दिखाई है, तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद ये शेयर गिरा है। तो आपको आगे इसके चार्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि 2018 से ही है ये इसके चार्ट्स, तो इस वजह से। और यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ एक ही है कि इसका बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर हम देखेंगे जो बुक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है वही चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, लास्ट क्वार्टर में 7-7.5% से गिरावट प्रमोटर क्वार्टर में प्रमोटर के होल्डिंग में देखने मिला है, यानी क्वार्टरली उन्होंने कम किया है, शेयर्स बेचे हैं। और कंपनी डिलीवर पुअर सेल्स भी ख़राब है 5 साल के हिसाब से, और प्रमोटर की होल्डिंग 25-26% तक है, ये भी ख़राब चीज़ है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी है कंपनी पे 102 करोड़ का लायबिलिटीज़ भी है। और डिविडेंड पे आउट दे रही है कंपनी, अच्छा है। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट कम है लेकिन फिर भी कंपनी डिविडेंड देती है, फिर ये भी चीज़ अच्छी होती है। और कंपनी हैज़ हाई डेटर्स डेज, तो कंपनी के पास जो डेटर्स है या कंपनी को जिनसे पेमेंट आना होता है वो काफ़ी टाइम लगाते हैं पेमेंट देने में, तो ये भी चीज़ ख़राब है। और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो DLF और ये गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ इसका नाम आता है, लेकिन सबसे कम मार्केट कैप वाली यही कंपनी है, सबसे सस्ती कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, ये 21 करोड़ का कंपनी
क्वार्टरली प्रॉफिट करती थी, क्वार्टरली सेल्स करती थी, और उसके बाद यहाँ पर सेल्स देखो कभी अप एंड डाउन ही देखने मिलेगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने नहीं मिलती है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी को काफ़ी अच्छा हो रहा था, कभी 36%, 16%, 24%, 20%, 38% तक और 52% तक भी प्रॉफिट मार्जिन मिलता था। और लास्ट में इसको 30 या 31% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को मिला था मार्च 2022 में, और अभी जून में 23-24% के आसपास कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। उससे प्रॉफिट देखो कंपनी का कितना हो रहा है, 1 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है 14 करोड़ का सेल करने के बाद, क्योंकि एक्सपेंसेस 10 करोड़ या 11 करोड़ के हो रहे हैं। और साथ में यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट जो जा रहा है उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट जस्ट इतना बच रहा है। तो कंपनी पे कर्जा भी है, और कर्जा थोड़ा बहुत कम है, यहाँ पर देखने मिलेगा कि 4 करोड़ से अभी 2-2.5 करोड़ तक, क्या 2-2.25 करोड़ तक का कंपनी अभी लोन चुका रही है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो लोन भी कम कर रही है, ये भी चीज़ अच्छी है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि इसका जो यहाँ पर 2011 से 8 करोड़ का जो सेल था वो कम्प्लीटली स्पीड में काफ़ी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आपको 121 करोड़ तक भी गया था ये कंपनी का सेल। और उसके बाद अभी गिरावट देखने मिली 102 करोड़ का। फिर और अभी टीटीएम यानी ये अप्रैल के बाद के जो रिज़ल्ट्स है उसके अगर देखेंगे तो 85 करोड़ का अभी चल रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, अभी भी 27% का कंपनी प्रॉफिट मार्जिन ले रही है। लगभग 12 करोड़ का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, 17 करोड़ का मार्च 2022 में किया था, और अभी मार्च 2023 तक इसके प्रॉफिट और भी बढ़ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये सालाना देखो कोई अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स इसने दिए नहीं है अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर, क्योंकि इसके 10 साल हुए ने, 5 साल भी हुए ने 3 साल से, और 1 साल में इसने लॉस ही दिया है, काफ़ी ज़्यादा लॉस दिया है ये कंपनी ने। फ़िलहाल बहुत सस्ते भाव पे अभी मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देख लो ये 15 करोड़ का स्टार्टिंग में बोरोविंग था, अभी 89 करोड़ का कंपनी का बोरोविंग है, 92 करोड़ से कम हुआ है, 2021 से थोड़ा कम हुआ है, और कंटिन्यूसली कम होता हुआ ही नज़र आ रहा है। 128 से 99 हुआ, फिर 99 से 92, फिर अभी 89। तो कंपनी कर्जा भी चुका रही है, कर्जा कम कर रही है, ये भी चीज़ अच्छी है। और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में देखो प्रमोटर बेचते जा रहे शेयर्स, ये थोड़ी ख़राब चीज़ होती है। ठीक है, तो प्रमोटर के पास शेयर्स अभी कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर के पास काफ़ी अच्छा शेयर्स है, और पब्लिक के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स है। तो फ़िलहाल ये शेयर तो यहाँ पर हमको रिस्की नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी है वैल्यूएशन वाइज और ये फंडामेंटल वाइज थोड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम नेक्स्ट इनके जो शेयर्स है तो उसकी बात करेंगे, तो उसमें हमने IEX का देख लेते हैं, IEX का कैसा है। तो IEX यहाँ पर IEX का यहाँ पर शेयर हम लोग देख लेते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। तो डिविडेंड देती है, ये भी चीज़ अच्छी है कंपनी। मार्केट कैपिटल भी काफ़ी अच्छा है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 159 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 319 का इसका हाई था, 145 का लो, तो अभी भी लो के आसपास मिल रहा है, ये भी चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो ये पावर एक्सचेंज के अंदर आती है कंपनी। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है कंपनी, ये काफ़ी अच्छी है। वैसे तो नाम इसका पहले से बहुत फेमस है, और पी थोड़ा सा महंगा आ रहा है। इसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, इसका ROC ROE काफ़ी अच्छा है, ये बुक वैल्यू भी इसका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। खाली स्टॉक तो थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है, और 1 साल में इसने गिरावट दिखाई है, तो अभी सस्ते भाव पे मिल रहा है, ये चीज़ अच्छी है। और 3 साल में अगर हम देखेंगे तो फ़िलहाल यहाँ पर देखो 3 साल में ये शेयर काफ़ी अच्छा भागा था, अच्छे रिटर्न दिए थे इसने। तो 295 तक गया था, ये जस्ट 40 के आसपास भाव था, तो 40 से 295 या 300 के आसपास ये गया था शेयर, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये दे चुका। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल में भी काफ़ी अच्छे ये कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं, 50 रुपये से ये काफ़ी अच्छा भागा था। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में भी इसने देखो वही सेम हमको रिटर्न दिख रहा है, यानी ये 10 साल पुरानी है ही नहीं, ऑलरेडी 2017 से 10 साल के भी हम देखेंगे, मैक्स के भी देखेंगे।
देखेंगे तो हमको 2017 ही दिखेगा। तो 27 अक्टूबर 2017 से ये मार्केट में है ऑलरेडी कंपनी। इसमें सबसे बहुत अच्छी बात है कि इसमें ये कंपनी डेट फ्री भी है और डिलीवर गुड प्रॉफिट भी बता रहा है। CAGR काफ़ी अच्छा है इसका और गुड रिटर्न ऑन इक्विटी भी बता रहा है। 3 साल का रिटर्न्स की भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड भी है, डिविडेंड भी काफ़ी दे रही है अच्छा, और यहाँ पर सेल्स भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर 10 साल से देखने मिल रहा है। और ट्रेडिंग इसका बुक वैल्यू काफ़ी थोड़ा महंगा है यहाँ पर नज़र आएगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। और डेटर हैव इंक्रीज बता रहा है, तो डेटर्स थोड़े से लेट कर रहे हैं पेमेंट देने में, तो ये चीज़ यहाँ पर ख़राब है। लेकिन मेजॉरिटी चीज़ ये कंपनी में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फ़िलहाल ये इसके मार्केट कैप की वजह से चौथे नंबर पर है ये कंपनी। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट 61 करोड़ से लेके यहाँ पर 114 करोड़, 112 करोड़, अभी 98 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर सेल्स किया है। और 82% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का काफ़ी अच्छा है। देखो कंपनी जहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेती है वो कंपनी आपको लॉस करा नहीं सकती। और अदर इनकम भी है, इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी कम है, तो ये कंपनी काफ़ी मुझे तो अट्रैक्ट करती है। नए इन्वेस्टर को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है और काफ़ी सस्ते भाव पे अभी फ़िलहाल मिल रही है। नेट प्रॉफिट 69 करोड़ का कर रही है। प्रॉफिट अप एंड डाउन होते रहता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी के वैल्यूएशन सही होने चाहिए। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके और अभी तक कंपनी ने 36 करोड़ से लेके 433 करोड़ तक का सेल किया है। देखो मार्च के बाद भी अप्रैल से लेके अभी तक काफ़ी अच्छा सेल किया है कंपनी ने। 85% अभी भी प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। 307 करोड़ का नेट प्रॉफिट चल रहा है, ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, अदर इनकम तो चलो कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन अदर इनकम भी है कंपनी का। इंटरेस्ट भी 2 करोड़ का कंपनी पे कर रही है। स्टॉक का CAGR में देखो 3 साल और 1 साल का बता रहा है, क्योंकि 10 साल से कंपनी है नहीं। फिलहाल 10 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और 54% के हिसाब से अगर देखा है तो ये 3 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया। एवरी ईयर 54%, यानी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है। 1 साल में 10% का रिटर्न इसने दिया है। फिलहाल अभी भी डाउन साइड में मिल रहा है। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर कंपनी ने बीच में कहीं पर भी लोन आपको नज़र नहीं आएगा। एक बार लिया फिर चुका दिया, फिर अभी 14 करोड़ का 2020 में लिया, फिर यहाँ पर लोन कम कर दिया, 2-2 करोड़ से लोन कम करके अभी 10 करोड़ का कंपनी पर लोन है। तो लोन भी कम ही है। और यहाँ पर रिजर्व में कंपनी के पास 599 करोड़ पड़ा है, काफ़ी अच्छा है। लगभग 600 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व में भी है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो इसमें सभी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। फॉरेन के इन्वेस्टर भी है और DIs भी है और पब्लिक भी है। ठीक है, यहाँ पर प्रमोटर कोई नहीं है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास ही है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल पब्लिक अगर पूरा माल बेच के अगर इनमें से किसी के पास भी देती है तो मैनेजमेंट कम्प्लीटली इनके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रमोटर ऑलरेडी है ही नहीं, पूरा ये कंपनी में मेजॉरिटी स्टॉक अदर लोगों के पास ही है। फॉरेन के इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और पब्लिक के पास। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो इन्होंने बढ़ाया है, DIs ने बढ़ाया है और पब्लिक ने बढ़ाया है। तो विदाउट प्रमोटर की भी कंपनियां होती है, मार्केट में है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल ये कंपनी के तो मुझे बाकी फंडामेंटल और सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है ये कंपनी की एज़ कंपेयर अदर जो आपके पास है। और यहाँ पर श्री गणेश, यहाँ पर इनका नाम ले श्री गणेश और विप्रो। तो विप्रो को तो सभी अच्छे से जानते ही हैं। तो ये कंपनी का पहले देख लेते हैं श्री गणेश का। ठीक है, श्री गणेश। ठीक है, तो ये कंपनी का शेयर कैसा है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो श्री गणेश बायोटेक, यहाँ पर इनका अभी प्राइस क्या चल रहा है, 2.09 एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो ये शेयर BSE पे है। 87 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, बायोटेक कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर एंड ट्रेडिंग कंपनी ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, पोटैटो, पैडी, सीड, ये तो एग्रीकल्चरल कंपनी है। फ़िलहाल यहाँ पर बुक वैल्यू पॉजिटिव है, स्टॉक का P भी पॉजिटिव है, ROC ROE कम है,
87 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। 2 रुपये से 11 रुपये जा चुका है। ये फ़िलहाल अभी भी लो पे मिल रहा है हमको। और एक यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल में काफ़ी ऊपर था और वहाँ से काफ़ी डाउन आ गया है। फ़िलहाल अभी डाउन पे मिल रहा है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी देखो यहाँ पर 5 रुपये का शेयर अप से डाउन आ गया है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी 4 रुपये से 23 हुआ था, 23-24 हुआ था, वहाँ से काफ़ी डाउन साइड आया है 5 साल में। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल की है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 5 साल से ही है कंपनी, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ पर 2 चीज़ें पॉजिटिव है, इसमें रिड्यूस डेट बता रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी है कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट भी कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, ये छोटा सा एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा ख़राब है, ये भी चीज़ है। और डेटर्स डेज थोड़ा सा ज़्यादा है, डेटर्स पेमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पर नहीं कर रहे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, 8वें नंबर पे है लास्ट में, क्योंकि मार्केट कैपिटल इसका काफ़ी सस्ता है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून 2019 से लेकर जून 2022 तक कंपनी ने 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक के प्रॉफिट किए हैं। काफ़ी अच्छा है ये चीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखो काफ़ी अच्छा, यहाँ पर आपको 13% से लेके यहाँ पर 18% तक भी इसने किया था। लेकिन यहाँ पर उसके बाद आपको गिरावट देखने मिली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, इस वजह से क्योंकि इसके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ने लगे। ठीक है, फिर भी अभी 5-5.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को मिल रहा है। लेकिन जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो कम्प्लीटली उनका नेट प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि इनको अदर कोई खर्चा है नहीं और कोई यहाँ पर टैक्सेशन भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 2011 मार्च 2011 से लेके अभी तक कंपनी ने 93 लाख से यहाँ पर 77 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया है 2011 से लेके। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने किया है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ही है। तो जो भी है इनका ये नेट प्रॉफिट है, जो भी कमा रही है कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ये भी चीज़ फ़िलहाल तो अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, कंपनी ने लॉस दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 साल में भी लॉस है, 1 साल में भी कंपनी ने लॉस ही दिया है इन्वेस्टर को। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर देख लो रिज़र्व में काफ़ी अच्छा पैसा पड़ा है, बोरोविंग कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 40 करोड़ अभी भी रिज़र्व में कंपनी के पास है। और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में देखो फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व है और बाकी पूरा पब्लिक का है। तो यहाँ पर प्रमोटर वगैरह कोई है ही नहीं, FIIs और पब्लिक दो ही लोग यहाँ पर ये कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है। तो फिलहाल ये विदाउट प्रमोटर वाली ये भी कंपनी है। और यहाँ पर नेक्स्ट इनका शेयर है यहाँ पर विप्रो का तो क्या कहना, विप्रो ने तो लोगों को माला माल बना चुका है, ये काफ़ी इसका नाम है। ठीक है, तो इसके मालिक का भी और साथ में ये कंपनी का भी काफ़ी अच्छे रिटर्न से दे चुके हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, अभी 2,28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली है। 391 से ये 740 जा चुका था। फिलहाल अभी सस्ते भाव पे मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्राइस पे अभी ये आपको मिल रहा है। लगभग 1-1.5% का डिविडेंड भी देती है, साथ में इसका स्टॉक का पी भी काफ़ी सस्ता है, ROC अच्छा है, ROE भी अच्छा है, 20% से ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें अच्छी है, IT कंपनी है ये। ठीक है, और यहाँ पर 1 साल के अंदर देखो गिरावट हमको देखने मिली है, तो ये गिरावट का अच्छा मौका मिला है अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हो 200-250 रुपये से काफ़ी अच्छा ये बढ़ चुका था 3 साल के अंदर। और 5 साल में भी देखो यहाँ पर 200 के भाव से ये काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न्स दिए थे। 10 साल में देखो 10 साल में ये शेयर ने 136 से 700 तक ये जा चुका है। और मैक्स में अगर बात करेंगे तो मैक्स में भी देख लो ये 75 रुपीज़ से ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। तो ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का ही शेयर रह चुका है। अभी फ़िलहाल इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव है कॉन्स में। द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स बता रहा है, तो सेल्स काफ़ी इसके ख़राब नज़र आ रहे 5 साल के हिसाब से, 7% ही है। और ये फ़िलहाल चौथे नंबर पे है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। और क्वार्टरली इसके रिज़ल्ट्स अगर देखेंगे तो क्वार्टरली रिज़ल्ट देखो कंपनी 14,700
करोड़ का कंपनी जून 2019 में सेल्स कर रही थी, तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते हमको नज़र आ रहे हैं। अभी 21,529 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है और मार्जिन देखो 17-18% का कंपनी का मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन है कंपनी का। और यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है यहाँ पर मार्च के मुकाबले, और जून के मुकाबले अगर देखेंगे तभी भी घटा ही है, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब है। और इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ा बढ़ गया है, कंपनी पे थोड़ा लोन है, इस वजह से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया है। और अदर इनकम थोड़ा कम हुआ है, तो अदर इनकम का कभी भी कम ज़्यादा होते रहता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी ने 2011 से लेके अभी तक काफ़ी अच्छे सेल्स में ग्रोथ हमको देखने मिली है। 31,000 करोड़ से लेके अभी 82,000 करोड़ तक कंपनी का सेल बढ़ चुका है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम मेंटेन रखा है कंपनी ने। और साथ में यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 11,000 करोड़ 11,500 करोड़ का अभी फ़िलहाल चल रहा है। मार्च के मुकाबले, मार्च 2022 के मुकाबले अभी भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है कंपनी का, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मार्च 2023 तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ये हमको नज़र आ रहा है। इसने सालाना 10 साल में 12% के हिसाब से रिटर्न्स दिए, 5 साल में 14% के हिसाब से रिटर्न दिए, 3 साल में 19% के हिसाब से रिटर्न दिए, 1 साल में 34% गिरा है। गिरावट में अच्छे शेयर्स को ख़रीदना चाहिए, ये अच्छा होता है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो शेयर है इसका जो रिज़र्व है 64,000 करोड़ का रिज़र्व है। और लेकिन कर्जा थोड़ा सा बढ़ा लिया है कंपनी ने, लेकिन ऑलरेडी ये बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटल बड़ा है इसका, और रिस्क तो काफ़ी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पर प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है 73%। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। पब्लिक का जस्ट 16% है, काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी पब्लिक का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। ऑलरेडी विप्रो नाम सबको पता है, और विप्रो ने काफ़ी अच्छा हिस्ट्री बनाया है कि 10,000 से कम इन्वेस्टर को 700-800 करोड़ तक का कैपिटल उसने बना के दिया है। तो ऑलरेडी इसने मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। लेकिन आपके ये पोर्टफोलियो के अंदर ये जो शेयर्स है IEX और इन्वेंचर, KBC ग्लोबल, श्री गणेश, विप्रो, ठीक है, तो ये सारे शेयर के अंदर जस्ट इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये सारे शेयर्स जो है यहाँ पर मेजॉरिटी जो ये 2 बड़े शेयर्स है KBC ग्लोबल और इन्वेंचर, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले भी है। ऑलरेडी इसके काफ़ी अप एंड डाउन आपको देखने मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो शेयर है श्री गणेश वाला, तो श्री गणेश वाला तो काफ़ी यहाँ पर सस्ता भी है, लेकिन ये भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ही शेयर है। लेकिन इसमें आगे जाके फ़िलहाल ये अप एंड डाउन ये भी शेयर ज़्यादा करता है, लेकिन इसने ये जो शेयर्स है ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट दिया नहीं है। और विप्रो और IEX ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छे शेयर्स है। इसकी क्वांटिटी जो आपने ली है, इन्वेस्टेड जो किया है इसके अंदर, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है और आगे जाके इसका काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। अभी जो भाव भी है आपका, एवरेज प्राइस काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये शेयर 2 शेयर काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले शेयर है, कभी एकदम से काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देंगे और कभी लॉस भी देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये KBC ग्लोबल अभी आपका काफ़ी डाउन में नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अगर आप देखोगे तो उसमें और इन्वेंचर भी फ़िलहाल ये सस्ते भाव पे दिख रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स प्रॉफिट देने वाले मुझे तो नज़र नहीं आते। ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये देता हुआ नज़र आएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो KBC ग्लोबल ऑलरेडी यहाँ पर आपका 40% गिर चुका है, और भी ये शेयर्स आगे अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि गिरावट तो इसने दिखाई है, लेकिन यहाँ से इसको अपसाइड जाना है। और इन्वेंचर कैपिटल ऑलरेडी एक तरफ आपका प्रॉफिट में भी है, एक जगह लॉस में भी है। और फिलहाल ये शेयर्स दोनों जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले हैं। फिलहाल आपका जो प्राइस है वो भी सही है, ज़्यादा कोई ख़राब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। तो आगे जाके मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये शेयर्स 2 शेयर्स तो इस पोर्टफोलियो के अंदर
जो 5 शेयर है उसके अंदर से विप्रो तो काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद श्री गणेश का यहाँ पर आपको बता दिया है कि ऑलरेडी जो भी अच्छी चीज़ें लेको वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा है, फिर भी शेयर लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे सही नहीं लगता क्योंकि इसने रिटर्न्स अच्छे दिए नहीं है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला शेयर ये मुझे लगता है। अगर और हम नेक्स्ट और कोई शेयर यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मुझे शेयर आता है नज़र आ रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज कंपनी है, इस वजह से ये शेयर भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो केबीसी ग्लोबल है ये भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले शेयर से, इसके जो हाई है वहाँ तक इसका पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव है, और ये फ़िलहाल इसने भी जो रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है, तो वो रिटर्न्स यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव ही रिटर्न्स दिए 3 साल और 1 साल के मुकाबले। तो फ़िलहाल ये शेयर के वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और ये थोड़ा बहुत अच्छा ये ग्रोथ दे सकता है यहाँ पर। और बाकी पॉजिटिव तो है ये शेयर, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस तो मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इसको अभी भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म या जो फास्ट रिटर्न चाहिए उसके लिए, और आपने तो हाई रिस्क ये शेयर के अंदर लिया ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इन्वेंचर ग्रोथ की बात करेंगे तो ऑलरेडी देखो यही चमत्कार होता है, ये शेयर यहाँ से यहाँ तक भी गया, फिर से रिटर्न यहाँ पर भी आ गया। तो प्रॉफिट नहीं बुक करते तो ये फिर से लॉस पूरा, फिर से प्रॉफिट जो पूरा ज़ीरो कर देता। तो इसी तरीके के हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ये शेयर है, तो फिर से डाउन पे आ रहा है तो ये अप एंड डाउन करते ही रहेगा, और इसी तरीके से रिटर्न्स लेने पड़ेंगे क्योंकि ये इसी तरह का परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो ये अप भी जाएगा फिर डाउन आएगा, फिर से अप जाने के इसके चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि इसमें जो पी है और बाकी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन इसका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, और रिटर्न्स भी या प्रॉफिट भी फ़िलहाल सही चल रहा है। तो कंपनी और 10 साल के अंदर भी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए, तो लॉस नहीं कराया है। लेकिन थोड़ा टाइम या शॉर्ट टर्म या थोड़ा टाइम लॉन्ग टर्म के लिए, ये 2-3 साल 4-5 साल के लिए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये दे सकता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और बाकी जो भी शेयर्स है सभी अच्छे ही है, कोई ज़्यादा ख़राबी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन कुछ शेयरों में ही है, और उसी से पोर्टफोलियो कभी ख़राब भी नज़र आता है कभी अच्छा भी नज़र आता है। लेकिन जो अच्छे स्टॉक है उसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो काफ़ी यहाँ पर वैल्यूएबल लगते हैं मुझे शेयर्स, जो उसमें से 2 ही शेयर्स है वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगते हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से। बाकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले, तो हाई रिस्क जहाँ होता है रिवॉर्ड भी ज़्यादा ही मिलता है, तो वहाँ से रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ग्रोथ भी फास्ट मिल जाती है, 2 गुना 3 गुना फटाफट भी हो जाते हैं शेयर्स। जैसे ये इन्वेंचर्स का हुआ था, इन्वेंचर ग्रोथ का, केबीसी ग्लोबल भी उसी टाइप में है, बट ये उतना रिस्क लेने की आप में कैपेसिटी है, काफ़ी अच्छी बात है, और उससे और भी रिटर्न्स आपके बन जाएंगे। लेकिन उसको ज़्यादा टाइम होल्ड करने का ज़्यादा मतलब नहीं होता, जब जब ये गिरावट में मिले तो ही लेना चाहिए, और ऊपर के साइड में हमेशा बेचना ही चाहिए इस तरीके के शेयर को। तो मेरा तो यही इस पे अपनी राय है, अपना रिव्यू है। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आपको जो करना है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका पोर्टफोलियो है। मुझे मेरे तरफ से जो मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो इन्वेस्टर्स होंगे, अदर भी इन्वेस्टर होंगे, ये शेयर के बारे में मेरा सेम ही रिव्यू रहेगा। इसके बारे में मेरा एक ही कहना है कि किसी भी शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल रहे हो पैसा तो लो के प्राइस लो, जिस तरीके इनके पोर्टफोलियो में है, प्राइस जब लो के आसपास है तभी का इनका इन्वेस्टमेंट है। हाई पे कभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इनका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग सही है, ठीक है, और एग्ज़िट का भी टाइमिंग सही होना चाहिए। जब जब ये लगे कि तभी एग्ज़िट करना चाहिए, तो ये सही टाइम का सही इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और बाकी लोगों से भी यही कहना है कि जब जब गिरावट आए अच्छे शेयर्स में या वैल्यूएशन वाले वैल्यूएबल शेयर्स में, जैसे इनकी भी वैल्यूएबल है, पी अच्छा है और आरओसी आरओई ये सारी चीज़ें अच्छी, बुक वैल्यू अच्छा है, वैसे कंपनीज़ में अगर डालते हो तो आपको भी अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। तो फ़िलहाल कुछ शेयर यहाँ पर प्रॉफिट
प्रॉफिट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर किसी को लॉन्ग करना है लॉन्ग कर सकते हो, और जिसको शॉर्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।